नाम मंथरा मदमती, ये मदमती है। चेरी की कई केरी, अजस पेटाड़ी ताही करी, गई गिरामती फेरी। जब मंथरा ने देखा नगर में बड़ा हल्ला है, शोर है। क्यों भैया, क्या हो रहा है? किसी ने कहा राम राजा बनेंगे। तुझे नहीं पता, मंथरा को तो आग लग गई, राम राजा बनेंगे। जब काहू के सुने बड़ाई, श्वास ले जनी जाड़ी आई। मंथरा किसी के बड़ाई को सुनकर दुखी हो जाती थी। बहुत लोग ऐसा होता है। कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर जल जाते हैं। तो मंथरा को मौका कब मिला? जब भरत जी ननिहाल थे। जब भरत जी ननिहाल थे, भरत जी यदि अयोध्या होते ना तो मंथरा की बुद्धि नहीं लगती। भरत जी ननिहाल गए। भरत जी हैं ननिहाल में। भरत जी हैं सत्संगी। जब सत्संग चला गया ननिहाल तो कुमति को मिल गया मौका। भरत जी क्या है? सत्संगी है। जब सत्संगी चला गया ननिहाल तो कुमति को मिल गया मौका। कुसंग मतलब मंथरा। मंथरा ने देखा कि नगर सज रहा है। बड़ा कष्ट हुआ उसे, हृदय जल गया और उसने सोची कि यही समय है अपना बदला सधाने वाला, वरना फिर हाथ से निकल जाएगा। धीरे धीरे लाठी ठेंगती ठेंगती हुई गई कैकेयी के पास। उस समय कैकेयी माँ खा पी कर लेटी थी। उस समय कैकेयी माँ खा पी कर लेटी थी। आंख लग गई तो मंथरा क्या बोलती है? हाँ हाँ सो और कुछ दिन सो। मंथरा कैकेयी माँ से क्या बोलती है? हाँ हाँ सो और कुछ दिन सो लो, आगे से तो दिन में सोने को मिलेगा नहीं। कैकेयी बोली मंथरा, वो मंथरा क्या बोल रही है? फिर मंथरा बोलती है कि हाँ हाँ सो और कुछ दिन सो लो, आगे से तो दिन में सोने को मिलेगा नहीं। कैकेयी माँ ने बोली कि क्या बोली जा रही है, साफ साफ बोल तो, तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्यों नहीं सोने को मिलेगा? अब कैसे सोएगी? ये जो मंथरा जैसे लोग हैं होते हैं ना, बड़ा चतुराई से बात करते हैं। ये मंथरा जैसे जो लोग होते हैं बड़ा चतुराई से बात करते हैं। झूठ बात को ऐसे कहेंगे ना कि आपको लगेगा कि सत्य तो यही है, और भड़काने वाली बात को ऐसे भड़का कर ऐसे घुमा कर बोलेंगे ताकि आपको सत्य लगने लग जाएगा, विश्वास हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। अब कैसे सोएगी? ये जो मंथरा जैसे लोग होते हैं बड़ा चतुराई से बात करते हैं। आज भी मंथरा जैसे लोग समाज में पाए जाते हैं। आज तो हर घर में है। पहले तो एक थी जो अच्छे खासे घर में भी आग लगा देते हैं, जहाँ खूब बढ़िया शांति रहती है। एक मंथरा अवतरित हुई, सारी शांति भंग, सबसे बेचैनी, सारे परिवार परेशान। उन्हें मंथरा कहते हैं। ये चलते फिरते माचिस की डिब्बिया है। ये चलते फिरते माचिस की डिब्बिया है। एक तिली पर्याप्त है, लेकिन ये तो भरी है। एक तिली पर्याप्त है, लेकिन ये तो भरी है हजारों तिलियों से। बच के रहिए मेरी माँ,
मंत्रा बोली, तुम्हें पता नहीं क्या? मुझे कुछ नहीं पता। अरे बातें तो बताओ। अरे बातें बनाओ मत, बताओ तो। मंत्रा बोली कि सब तुम्हें पता है, बातें बना रही हो। बातें ना बनाओ, सब तुम्हें पता है। कैकेयी बोली, क्या पूछ रही हो, बताओ तो सही। मंत्रा बोली, सुनो, अब राम राजा बनने वाले हैं, आपको सूचना मिली? दशरथ जी ने सबको सूचना दे दी थी, कैकेयी को सूचना नहीं दी थी। लेकिन कैकेयी को सूचना इसलिए दशरथ जी नहीं दिए थे क्योंकि सरप्राइज देना चाहते थे। लेकिन उसी बात को पलट दी मंत्रा ने। तो जो मंत्रा जैसे लोग होते हैं ना हमारे समाज में, वो बात कुछ और रहता है, उस बात को ऐसे पलट कर कहेंगे ताकि सुनने वाले को सत्य लगेगा, और सत्य लगने के वजह से झगड़ा बढ़ जाएगा। सुनने वाले को लगेगा कि सत्य कर रही है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि मंत्रा जैसे लोग कोई भी बात कहे, एक बार विश्वास कर लिया, देख लिया, तो दोबारा उस बात को पहले जाकर डायरेक्ट पूछ लिया करो। यदि माता कैकेयी डायरेक्ट दशरथ जी से बातें कर लेती ना, तो काम नहीं बिगड़ा होता, कलंक भी नहीं लगी होती। जाकर डायरेक्ट दशरथ जी से बातें कर लेती कि आपने हमें सूचना क्यों नहीं दिया, सीधी बात है। लेकिन ये तो मंत्रा के बहकावे में आ गई। इसी प्रकार जो मंत्रा जैसे लोग होते हैं, बात कुछ और होता है, लेकिन घुमाकर उसी बात को कुछ और ढंग से कह देते हैं। तो इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि उस व्यक्ति से जाकर डायरेक्ट पूछ लो कि तुमने मेरे लिए क्यों ऐसा कहा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। डायरेक्ट पूछ लिया करो, लड़ने की जरूरत नहीं है, तो बच जाएगी। तो ऐसे मंत्रा की बुद्धि भी नहीं लगेगी और आप बच भी जाएंगे। तो मंत्रा ने कहा कि आपको सूचना नहीं दिए हैं, सबको सूचना दे दिए हैं और आपको नहीं। देखा तुमने, आज से ही दशरथ जी कौशल्या माँ को मानने लगे। और सोचो कि आज से ही, आज आपको सबसे पहले सूचना देना चाहिए था, तो आपको सूचना नहीं मिला, तो आगे आपके साथ क्या होगा? राम जी राजा बनेंगे, माता कौशल्या उनकी माँ है, आप तो एक नौकरानी बन के रह जाओगी। आप तो एक नौकरानी बन के रह जाओगी। अनर्गल अनर्गल बातें मंत्रा कैकेयी के दिमाग में भरने लगी। मंत्रा कैकेयी के दिमाग में अनर्गल अनर्गल बातें भरने लगी। कैकेयी माँ सुन रही है पहले, और कैकेयी ये नहीं सोच रही है कि दशरथ जी जो सबसे ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें सूचना क्यों नहीं दिए। इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा, इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। कैकेयी को सूचना इसलिए नहीं दी थी क्योंकि दशरथ जी को लगा कि हम कैकेयी को खुद जाकर कहेंगे। कैकेयी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे दशरथ जी। वो सबके पास जो सूचना गया, किसी न किसी के माध्यम से गया, लेकिन दशरथ जी के पास स्वयं जाकर कहना चाहते थे। उनका ये सरप्राइज था। परंतु मंत्रा जैसे लोग अच्छे विचार को भी, कुमति है ना, कुसंग है ना, कुसंग में बदल देती है, कुसंग में बदल देती है। बात आपके मन में कुछ और हिसाब से होगा, लेकिन वो अपने दिमाग से ऐसे घोल कर बोल देगी ताकि आपका पड़ा चढ़ जाएगा। इसलिए निवेदन है कि मंत्रा जैसे लोगों के बात के बहकावे में ना आकर आप अपने दिमाग से कुछ काम लिया कीजिए, आप अपने दिमाग से कुछ काम लिया कीजिए। वैसा ही हुआ यहाँ। तो दशरथ जी इसलिए सूचना नहीं दिए
ताकि दशरथ जी को लगा कि हम कैकेयी को खुद जाकर कहेंगे। सारे मंत्री संतरी से कह दिया था कैकेयी को कोई सूचना ना दे, क्योंकि हम सरप्राइज देना चाहते हैं। क्योंकि कैकेयी ही ऐसी माँ थी जो बार बार यह कहा करती थी। कैकेयी एक ऐसी माँ थी जो बार बार कहा करती थी दशरथ जी से, राम को राजा बना दो, राम को राज अभिषेक कब बना रहे हो, राम को राजा कब बना रहे हो, ऐसे बार बार कहा करती थी। माता कौशल्या कभी दशरथ जी से नहीं कही कि राम को राजा बना दो, परंतु कैकेयी माँ एक ऐसी माँ थी जिन्होंने बार बार कहा करती थी कि राम को राजा कब बना रहे हो। 50 बार कह दिया था, 50 बार कह दिया था। तो दशरथ जी को ये लगा कि राजा के रूप देखकर किसी को खुशी होगी तो कैकेयी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। राम के राजा रूप में देखकर किसी को खुशी होगी तो सबसे ज्यादा कैकेयी को खुशी होगी। पर आज देखो, आपकी बुद्धि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर मंथरा जैसे लोगों से बच के ही रहना। मंथरा जैसे लोग कितनी भी अच्छी लोग क्यों ना हो, मंथरा जैसे लोग बिगाड़ ही देंगे, मंथरा जैसे लोग बिगाड़ ही देंगे। जब कैकेयी को बिगाड़ दी तो आपकी और हमारी और आपकी क्या होगी। कैकेयी कोई साधारण नहीं थी, तो आपकी और हमारी क्या होगी। को न कुसंगति पाई नसाई, को न कुसंगति पाई नसाई। अरे कुसंग पाकर इस सृष्टि में नशा किसका नहीं हुआ, सॉरी, कुसंग पाकर इस सृष्टि में नाश किसका नहीं हुआ, ये तो बता दो। कैकेयी कहती है तू क्या कहना चाहती है। तब मंथरा ने स्पष्ट कह दिया, राम राजा बनेंगे तो उनकी माँ कौशल्या महारानी बनेगी। वो महारानी कौशल्या तुमसे अपने पांव दबवाएगी। आदि आदि कहने लगी अनर्गल बातें। अब पूरी सौतनों की कथा सुना डाली मंथरा ने। पूरी जो सौतन की कथा होती है ना, वो सुना डाली। जबकि माता कौशल्या अपनी छोटी बहन, सगी बहन के जैसा प्रेम करती थी कैकेयी से, सुमित्रा जी से। उनके पास सौत वाली व्यवहार तीनों में किसी के पास नहीं था, लेकिन मंथरा ने जगा दी। इसलिए मंथरा जैसे लोगों से बची।